ब्राह्मणों पे अत्याचार हो रहा है और इतना अत्याचार हो रहा है। अगर सरकार ब्राह्मणों की होती तो ब्राह्मणों का ही मुख्यमंत्री होता। जब बीजेपी संसार में आई तो कोरोना आया, इसमें गरीब आदमी ही पिसा। बहुजन समाज पार्टी में आने का केवल एक ही उद्देश्य है हमारा। 99 ब्राह्मणों को टिकट दिया था बहुजन समाज पार्टी ने ब्राह्मणों को। ये मंदिर तो एक उनकी अलग रूपरेखा है। ये सब धोखाधड़ी है महाराज, सब धोखाधड़ी है। ब्राह्मणों का वचन है, कुमारी मायावती प्रदेश में आएंगी। ब्राह्मण वचन पत्थर की लिखा। हमारा नाम हेमंत दास जी महाराज है। हम श्रीधाम टुंडला से हैं और मैं आपको बता दूं, बहुजन समाज पार्टी जो है, बहुजन समाज पार्टी में आने का केवल एक ही उद्देश्य है हमारा, और वो उद्देश्य ये है कि आप कोई भी पार्टी ले लो, शासन और प्रशासन, शासन और प्रशासन जो है, प्रशासन हो गया आपका पुलिस प्रशासन, शासन हो गया आपका जो हमारी गवर्नमेंट है। तो ब्राह्मणों पे अत्याचार हो रहा है और इतना अत्याचार हो रहा है, आपने देखा होगा, सुना भी होगा। नहीं, सरकार ब्राह्मणों की नहीं है, सरकार ब्राह्मणों की नहीं है। अगर सरकार ब्राह्मणों की होती तो ब्राह्मणों का ही मुख्यमंत्री होता। आप बताइए, कोई ब्राह्मण है? नहीं, योगी जी हैं, मैं उनका सम्मान करता हूं तहे दिल से। जिस प्रकार से उनका भेष है, मेरा भी ऐसा ही भेष है, लेकिन उसमें एक कारण और भी है। योगी जी तक जो हमारे जो आम आदमियों पर जो अत्याचार हो रहे हैं वो वहां तक नहीं पहुंचाए जाते। इसका रीजन पता है आपको? इसका रीजन बताएं हम आपको क्या है? इसका रीजन सिर्फ और सिर्फ एक ही है कि जो योगी जी के बिल्कुल खास व्यक्ति हैं, जो बड़े आदमी जिसे हम और आप कहते हैं, पद और प्रतिष्ठा में बड़े हुए हैं, कि नहीं सब महाराज जी, योगी जी सब अच्छा चल रहा है, आदरणीय साहब सब अच्छा चल रहा है। अच्छा चल रहा है, मैंने माना अच्छा चल रहा है, लेकिन योगी जी तक आप बताइए किसी एक आदमी की बात पहुंचती हो तो बताएं आप। नहीं पहुंच रहा जी। लेकिन हाथरस कांड हुआ, जैसे कि देखा गया, उसके बाद उन्नाव कांड भी हुआ जी, ठाकुर को भी गोली मारी थी। तो योगी जी तो मिलते हैं ना लोगों से, परिवारों से मिलते हैं, सुनते हैं, लेकिन ज़्यादा बड़ा कांड हो जाता है, ज़्यादा बड़ी पीड़ा आ जाती है, मामला हाईलाइट हो जाता है मीडिया के द्वारा। आपने देखा होगा कि मामला ज़्यादा हाईलाइट हो चुका है, अब मुझको ही आना पड़ेगा तब आते हैं। आपकी अगर जाति देखी जाए तो आपको या तो कांग्रेस में जाना चाहिए था, समाजवादी में भी जा सकते थे, और बीजेपी की तो खैर, आप बहुजन समाज पार्टी क्यों चुने? कारण है उसमें। देखिए, माननीय श्री सतीश चंद्र मिश्रा जी जो हैं, सांसद जी हैं, और उन्होंने ही हमको अपने तत्वाधान में हमको जोड़ा है, और उन्होंने ही हमसे कहा था कि आप आएँ, आपका स्वागत है। माननीय पूर्व कैबिनेट मंत्री श्री नकुल दुबे जी द्वारा, और अधिकांश आपने सुना होगा जो 2007 में चुनाव हुआ था, तो 99 ब्राह्मणों को टिकट दिया था बहुजन समाज पार्टी ने ब्राह्मणों को, एमएलए जैसे हम और आप कहते हैं। 99 ब्राह्मणों को टिकट दिया था, 99 ही विधायक बने थे बसपा पार्टी से जी। पूरे मतलब पास हो गए जी जी, तो आपको लग रहा है कि इस बार भी वही माहौल आने वाला पूर्ण बहुमत से है? पूर्ण बहुमत, जी पूरा विश्वास है। जी। कैसे मतलब? ऐसा है, मोर वचन पड़ जाए फीका, ब्राह्मण वचन पत्थर की लिखा। मोर वचन पड़ जाए फीका, ब्राह्मण वचन पत्थर की लिखा। मैं एक जाति से ब्राह्मण हूँ, लेकिन मैंने कभी किसी अन्य समुदाय के लोगों को अपने आप से अलग नहीं समझा, क्योंकि मैं एक संत हूँ। संत होने के साथ साथ मैं ये भी कहना चाहूँगा कि जितने भी हिंदू संप्रदाय के लोग हैं वो सब मेरे भाई हैं। केवल और केवल हिंदू, सिर्फ और सिर्फ हिंदू, हिंदू 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 जी। योगी जी भी तो मानते हैं, अपने अपने विचार हैं, आचार विचार हैं अपने अपने जी। आपके हिंदू कैसे हैं? हमारे हिंदू बहुत अच्छे हैं। कैसे?
और हमारे हिंदू भी बहन जी के साथ हैं, हमारे ब्राह्मण भाई भी बहन जी के साथ हैं। तो आपको लग रहा है कि अमर सिंह जी की तरफ जा रहे हैं? पूर्ण बहुमत से जी। श्री दुर्गेश जी महाराज, श्री धाम वृंदावन। बताइए थोड़ी राजनीति इस बार की कैसी जा रही है उत्तर प्रदेश की? देखिए, श्री हेमंत महाराज जी ने बताया बिल्कुल सत्य है। पूर्ण रूप से बहुजन समाज पार्टी बहन कुमारी मायावती प्रदेश में आएंगी, यूपी में आएंगी। ये हमारा ब्राह्मणों का वचन है वचन दिया। जी। और हम भगवान से भी यही प्रार्थना करेंगे। मंदिर बनवा रहे हैं योगी जी, मोदी जी, आप वोट दे रहे हैं बसपा में, ये क्या सिस्टम है? देखिए, ये मंदिर तो एक उनकी अलग रूपरेखा है। मंदिर तो उनकी अलग एक रूपरेखा है, हमारी रूपरेखा अलग है। जो संसार में ब्राह्मण दुखी हैं, पीड़ित हैं, तो हमारे हेमंत महाराज जी ने बताया है कि मैं सहमत हूँ, उनकी बात पर भी सहमत हूँ। और मैं यही कहूँगा कि पूर्ण रूप से बहुमत लेकर हमारी बहन कुमारी मायावती इस यूपी में आए। और मैं भगवान से भी यही प्रार्थना करूँगा कि प्रभु, परशुराम जी से भी यही प्रार्थना करूँगा कि बहन कुमारी मायावती इस यूपी में आए। हाँ। प्रधानमंत्री जी इतनी रैलियां कर रहे हैं, अमित शाह जी कर रहे हैं इतनी रैलियां, तो उसका कोई असर नहीं होगा क्या? अरे वो तो एक बेईमान पार्टी है, बेईमान पार्टी। बेईमान पार्टी है। अच्छा, कुछ अच्छा किया नहीं है? कुछ नहीं किया भाई। अच्छा, एक बात बताइए, जब बीजेपी संसार में आई तो कोरोना आया, इसमें गरीब आदमी ही पिसा, पैसे वाला नहीं पिसा है ना। लेकिन बसपा पार्टी, सपा पार्टी, कांग्रेस पार्टी जितनी भी आई थी, है ना, जितनी कांग्रेस पार्टी आई, बसपा पार्टी आई, हैं, सपा पार्टी आई, इनके ज़माने में कोरोना नहीं था। और बीजेपी के राज्य में कोरोना आया, जिसमें गरीब हमारा भाई पिसा, है ना। और जब ये कोरोना, ये इलेक्शन के बाद फिर कोरोना, वो लॉकडाउन लगेगा, ये क्या है? उन्होंने ये वैक्सीन भी तो लगवा दी, अब तो 100 करोड़ कह रहे हैं। अरे ये तो वैक्सीन तो बेकार की बातें हैं भाई। ये वैक्सीन तो बेकार की बातें हैं, ये तो उनका धंधा है जी। ये सब धोखाधड़ी है महाराज, अच्छा, सब धोखाधड़ी है। और जो हमारी बहन कुमारी मायावती के अंदर धोखाधड़ी नहीं है, हाँ, इतना श्योरली कैसे कह सकते हैं? ये हमें मालूम है। चूँकि पहले 4 बार जो मायावती हमारी यूपी में रहीं, उनके अंदर कोई बदलाव नहीं था देश के प्रति, लेकिन बीजेपी के अंदर बदलाव है। जो हमारे भाई बंधु ज़्यादा पिस रहे हैं। मैं बस यही कहना चाहता हूँ कि पूर्ण बहुमत से हमारी मायावती इस यूपी में आएंगी। मैं परशुराम जी से भी यह वचन देता हूँ।